back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज का जो एपिसोड है एक इंटीरियर रिलेटेड वीडियो है. दिस इज़ एट नोएडा एक्सटेंशन. वाओ फैक्टर ऑलरेडी आ चुका होगा बिकॉज पीछे आप एक ग्लिम्स देख चुके हैं. आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ फ्यू मोर ग्लिम्स क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है. सो दिस इज़ एट नोएडा एक्सटेंशन एंड द इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ तरुण मेहता. इनका ये सेकेंड एपिसोड है इस चैनल के ऊपर. एंड ट्रस्ट मी यू विल लव दिस फ्लैट. इसके अंदर A to Z सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म की गई हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिसमेंटल करके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज किया गया है. सो पूरे फ्लैट की जो फ्लोरिंग है वो चेंज की गई है. जितने भी वॉशरूम्स थे सबको डिसमेंटल करके उसमें नई फिटिंग्स और नई फ्लोरिंग दी गई है. इसके बाद जिस सोसाइटी के अंदर ये फ्लैट है, ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं आपको इस सोसाइटी का नाम बताऊंगा यू वोंट बिलीव कि इसके अंदर भी इस लेवल का काम किया जा चुका है. तो बेसिकली ये हमारा एक मेन एंट्रेंस है जो घर का एक सबसे की पॉइंट है. यहाँ पे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें जो डोर चाहिए था वो बहुत बड़ा चाहिए था. तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे जो बिल्डर ने हमें प्रोवाइड किए थे. एक नॉर्मल डोर जो मेन एंट्री थी और उसके साथ में था एक सर्वेंट डोर. सर्वेंट डोर को हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि सर्वेंट रखना है या नहीं रखना. तो उन्होंने सर्वेंट नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने ये डोर मुझे बंद करने के लिए बोला. तो मेरे पास फिर ऑप्शन था. मैंने इस दरवाजे का साइज, हाइट और चौड़ाई वाइज दोनों मैंने इस चीज़ को बढ़ा दिया और इस पे मैंने अपना एक राउटिंग कटिंग के साथ HDF को यूज़ किया और इसके ऊपर हम लोगों ने पॉलिश का काम किया और नॉर्मल लॉक की बजाय हम लोगों ने कंप्यूटराइज डिजिटल लॉक का इस्तेमाल किया है यहाँ पे. और इसको और एनहांस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रोज गोल्ड की एक मिरर फिनिश के अंदर, एसेस फिनिश के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिप्स की यूज़ किया ताकि. और बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने लाइटिंग का यूज़ किया है ताकि मेन एंट्रेंस को हम और अच्छे से डिफाइन कर सकें. सो यहाँ पे हम लोगों ने कोब लाइट्स भी दी है इन अ डिफरेंट लाइट्स. इट्स लाइक अ नॉर्मल ऐसा वॉर्म ऑरेंज कलर समथिंग और नेचुरल वाइट्स का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया. मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि डोर में दो फीचर्स हैं. आप जैसे देख सकते हैं कि बाहर की तरफ हम लोगों ने एक ग्रुपिंग दी है लेकिन अंदर का जो डिज़ाइन है वो पूरे घर का जो इंटीरियर है अंदर से उसी तरीके से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है. आगे का चीज़ हम देखते हैं. दिस इज़ द फोयर एरिया जो कि पहले जो इसकी जो फोयर की एंट्री जो थी वो अराउंड यहाँ 15 से 18 इंच कम थी. तो हम लोगों ने क्लाइंट की एज क्लाइंट रिक्वायरमेंट की उन लोगों को बेसिकली कि जो तो फोयर एरिया बड़ा चाहिए था तो हम लोगों ने इस दीवार को शिफ्ट करके पीछे कर दिया. तो उससे कि वो जो सर्वेंट एरिया है वो रूम जो हमारे पास स्पेस था हम लोगों ने उसको यूटिलाइज किया और यहाँ पे हम लोगों ने एक चेस्टर यूनिट का प्लान किया और उसके साथ हम लोगों ने सब मिरर इफेक्ट दिया जो वास्तु के हिसाब से उस हिसाब से प्लान किया. और नॉर्मल प्लेन एक बड़ी मिनिमलिस्टिक सी सीलिंग का यूज़ किया हम लोगों ने. उस पर हम लोगों ने छोटी छोटी लाइट्स लाइक रोज गोल्ड फिनिश के अंदर हम लोगों ने इसमें यूज़ की. अभी हम इस घर के पहले रूम में एंटर करते हैं जो कि इनके छोटे ब्रदर का रूम है. तो आप इस फ्लैट के अंदर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में थी. तो क्लाइंट का सिर्फ ये था कि उनको एक अच्छा घर चाहिए. उनके कलर्स कॉम्बिनेशन मैंने समझे और उनकी रिक्वायरमेंट समझी. बाकी जो डिज़ाइंस लाइन है वो सारी डिसाइडेड बाय मी. लेकिन कलर्स जो है वो हम लोगों ने क्लाइंट की एज पर चॉइस की. एक ग्रे कलर का फ्लेवर आना चाहिए तो हम लोगों ने छोटे छोटे स्मॉल बिट ऑफ ग्रे कलर्स के एलिमेंट डाले हैं. और घर को बड़ा दिखाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं विच आई एक्सप्लेन यू लेटर. सो गाइस 3 बेडरूम्स है. तीनों का डिज़ाइन टोटली स्टनिंग है और तीनों बेडरूम्स के अंदर जो थीम है ऑल टुगेदर डिफरेंट है. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम. नाउ दिस इज द फर्स्ट बेडरूम. फर्स्ट बेडरूम की शुरुआत हम डोर से करेंगे. बेसिकली जो डोर मैंने आपको अभी बताया था कि जो मेन डोर जो था वो बाहर अंदर से जो था वो पूरे घर की थीम को फॉलो कर रहा है. तो ये वही फ्लश डोर है जो बिल्डर ने हमें दिया था जिसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी. और जो चौखट है जो बिल्डर ने दी थी हमने वही यूटिलाइज की है. और इसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए हमारे कारपेंटर्स और पेंटर ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर. तो अब हम लोगों ने इसमें लेमिनेशन, नॉर्मल लेमिनेशन का हम लोगों ने यूज़ किया है. और प्लस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टी प्रोफाइल्स का यूज़ किया है. और प्लस इसकी और ब्यूटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जैसे कि ये डोर का आप हैंडल दे सकते हैं, मैचिंग हैंडल्स आर गिविंग द एनहांसिंग दिस डोर, द ब्यूटी ऑफ इट्स डोर. नाउ कमिंग इनटू द रूम्स. क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें 3 बेड थे. तो 3 बेड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने ये जो तीनों बेड हैं जो कि पहला रूम है तो उसका पहला जो बेड है हम लोगों ने यही डेवलप किया है. इसकी सारी इन हाउस रो स्ट्रक्चर्स और फिनिशिंग जो है वो ऑन साइड ही हुई है. अभी आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने बेड में फीचर जो यूज किए हैं हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे हमने फैब्रिक का यूज किया है विच इज़ वेरी इजीली, मतलब जो कलर्स कॉम्बिनेशन हम लोगों ने जो चूज किए हैं
कि अगर कल को डस्ट वस्ट भी आता है तो वो आराम से इजीली मेंटेनेंस मैनेजेबल है। Okay. और प्लस हम लोगों ने इस रूम में काफी लाइट इफेक्ट्स और बेडशीट्स हो गई और कलर कॉम्बिनेशन और ब्लाइंड्स, इन सब चीजों को एक दूसरे से बैलेंस करते हुए हम लोगों ने हर चीज का यूज किया है। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट्स, जो मूड स्विंग के हिसाब से हम क्या क्या लाइट्स की इफेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, कि जैसे क्लाइंट की चॉइस है वो अपने हिसाब से कैसे बेड लाइट्स को यूज कर सकता है। नाउ दीज आर द वेरिएशन ऑफ लाइट्स, लाइक दिस इज वन ऑफ द मूड, कि हम किस हिसाब से भी जिस जैसा भी हमारा मूड है हम उस हिसाब से अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नाउ दिस इज सेकंड टाइप, दिस इज द कोब लाइट्स। इसकी फिनिशिंग यू कैन सी एज यूजुअल, मैंने जैसे पहली वीडियो में भी बताया था, यू कैन सी द फिनिशिंग ऑफ द लाइट्स। नाउ दिस इज द थर्ड वेरिएशंस, राइट, एंड दीज आर द फुल लाइट्स इफेक्ट्स। और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वन ऑफ द एलिमेंट्स इज लाइक कि हम लोगों ने ड्रेसिंग के अंदर भी ऐसा लाइट का इफेक्ट दिया है जो कि वेरी इजी टू मेंटेन है, जो नो ज़्यादा फ्लैशी है। ब्लाइंड्स है हम लोगों ने बड़ी लाइट्स कलर्स के अंदर और रूम को बैलेंस करते हुए हम लोगों ने यूज़ किया है। साइड लैंप्स यूज़ किए हैं, दोनों तरफ लैंप्स नहीं देने का रीज़न ये था क्योंकि हमारे पास एक ही तरफ स्कोप था, तो हम लोगों ने 2 लैंप्स वहाँ लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब का एक शटर्स है जो कि उसको टकरा सकता था, इसलिए हम लोगों ने उस हिसाब से बैलेंस किया सब चीज़। सर तरुण, एक क्वेश्चन है, यहाँ पे स्लाइडर क्यों नहीं यूज़ करा? स्लाइडर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। Okay. वो स्लाइडर उनको पसंद नहीं था, इसकी वजह से हम लोगों ने शटर्स का यूज किया है। तो शटर्स में जो स्कोप था हम लोगों ने मैट फिनिश के अंदर लैमिनेशन यूज की है। Okay. और उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अगेन एक प्रोफाइल का यूज किया है उस होल्ड के अंदर, विच इज वेरी मैनेजेबल। और बड़े हम लोगों ने बड़ा ही एक मिनिमलिस्टिक और बड़ा ही छोटा सा एलिमेंट डाला है इसके अंदर से। और हम लोगों ने नॉर्मल बोरिंग से हैंडल से के अलावा हम लोगों ने एक प्रोफाइल टाइप के हैंडल्स यूज किए हैं यहाँ पे हम लोगों ने। जैसे आप देख सकते हैं टीवी यूनिट भी है जो कि पूरे रूम की थीम को, कलर कॉम्बिनेशन को बैलेंस करते हुए। नाउ वी हैव यूज्ड द सेम लैमिनेशन विद द वार्डरोब्स एंड द टीवी यूनिट आल्सो। और एक नेचुरल टच देने के लिए हम लोगों ने एक वुडन फ्लेवर दिया। और आप पीछे देख सकते हैं कि हम लोगों ने ब्लाइंड्स का भी यूज किया है, विच इज बैलेंसिंग द रूम, द इंटीरियर ऑफ रूम। और इसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा कंफर्ट का भी ध्यान रखा है। हम लोगों ने ऐसे फीचर्स डाले हैं कि हम लाइट्स का ऑन ऑफ भी यहाँ पे रख सकते हैं, और प्लस हम टीवी का ऑन ऑफ भी हमारे बेड के लेफ्ट और राइट में है। हम लोगों ने 2 स्विचेस, 2 प्लग का, पावर पॉइंट्स का भी यूज किया है, क्योंकि एक टाइम में अगर एक एडल्ट है तो वो अपना फोन, लैपटॉप चार्ज उस हिसाब से वो यूज कर सकता है, सब फैसिलिटीज। अब हम बढ़ते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम जो बिल्डर ने हमें दिया था, हम लोगों ने उसको कम्प्लीटली डिसमेंटल करके एक नया रूप दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या फीचर्स डाले हैं। नाउ दिस इज द वॉशरूम। बेसिकली हम लोगों ने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे वो वॉल माउंटेड WC चाहते थे, लेकिन वॉल माउंटेड WC ऐसी सिचुएशन में मुश्किल है जहाँ बिल्डर ने ऑलरेडी फ्लोर माउंटेड का पॉइंट दिया हुआ है। वॉल माउंटेड हो सकता था अगर कोई नीचे वाले फ्लोर पे कोई नहीं रहता होता, तो देयर आर सम पॉलिसीज जिसको फॉलो करते ही वो ऑप्शन था। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो इसका वाटर टैंक है हम लोगों ने दीवार में ही किया है, जैसे वॉल माउंटेड के अंदर जो फील होता है। हम लोगों ने वॉल माउंटेड WC ना यूज करते, हम लोगों ने फ्लोर किया है क्योंकि पॉइंट जो था वो फ्लोर के अंदर था। यहाँ हम लोगों ने जैगवार की सारी फिटिंग्स यूज की हैं, यू कैन सी। और नॉर्मल एक ग्लास मिरर हमने यूज किया विद अ वेरी गोल्डन टच ऑफ मोल्डिंग्स, एंड दीज आर COB लाइट्स। और बड़ा सिंप्लिसिटी रखते हुए इन सब चीज़ों को, और फैसिलिटीज लाइक वो अपना बैठे हैं WC, अपना वॉशरूम अगर दे आर गेटिंग फ्रेश, तो हम लोगों ने पावर पॉइंट दिया है तो दे कैन चार्ज द फोन और अपना हेयर ड्रेसर और समथिंग रखते हैं। हम चलते हैं फोयर एरिया को फिनिश करते हुए हम लिविंग एरिया में। तो लिविंग एरिया में हम लोगों ने क्या क्या एलिमेंट्स और कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो हमारे पास एलिमेंट्स डाले हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन थी, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप है जहाँ पे क्लाइंट की डे 1 से रिक्वायरमेंट थी कि उनको मंदिर नहीं चाहिए, तो मंदिर की जगह ऐसा एक डेडिकेटेड प्लेस चाहिए जहाँ पे वो गुरु नानक जी की फोटो को प्लेस कर सकें। तो हम लोगों ने एक प्लेस ऑलरेडी डे 1 पे डिसाइडेड कर लिया था कि गुरु नानक जी की फोटो हम यहीं लगाएंगे, राइट। वो फोटो क्या थी और कैसे होगी वो हम लोगों ने बाद में डिसाइड किया जब हमारी फिनिशिंग स्टेज आ गई थी। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने लेटर ऑन ये भी डिसाइड किया कि अब हमारे पास जो गुरु नानक जी की फोटो लगाने के बाद हमें एक ब्लैंक स्पेस है, तो हम लोगों ने एक कस्टमाइज विंग चेयर का यूज किया, विच इज मिड हाई बैक चेयर, और जिसकी विड्थ, हाइट और जो लंबाई है जो भी है वो एक कस्टमाइज साइज है, जिसमें एक आदमी आराम से बैठ सकता है
और आराम से काफ़ी पोजीशन के अंदर उसको कंफर्ट वो उसको एंजॉय कर सकता है। मैंने जैसे पहले बोला था कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी कि वो ग्रे कलर उनका एक फेवरेट कलर है, तो हम लोगों ने इस यूनिट के अंदर ग्रे कलर का उनकी रिक्वायरमेंट और चॉइस का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसमें एक डार्किश ग्रे कलर का यूज़ किया है, राइट। उसी के साथ हम लोगों ने कुछ प्रोफाइल्स भी यूज़ की हैं विद अ मैट फिनिश ऑफ रोज गोल्ड विच इज़ वेरी मैनेजेबल। आप उसको इजीली एक साफ कपड़े से यूज़ कर सकते हो, सफाई कर सकते हो, तो विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। हमारे पास चैलेंज ये था कि इसके पीछे जो है वो किचन है, जो हमारे पास जो एरिया था वो इतना था कि जहां हम टीवी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो हमारी किचन जो पीछे बहुत छोटी थी, तो या तो हम यहाँ पे पार्टीशन बनाते या फिर हम लोगों ने ऐसा डिजाइन सिलेक्ट किया जो टीवी यूनिट भी बड़ी दिखे और पीछे हमें किचन का स्पेस भी अच्छा मिले। तो हम लोगों ने इस डिजाइन को प्रेफर किया और इस डिजाइन को बनाते हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल पीछे से वॉल खड़ी की और यहाँ पे हमने डेकोरेशन के हिसाब से हम लोगों ने एक स्मॉल पार्टीशन, यू कैन सो कॉल्ड पार्टीशन हो गया या डेकोरेटिव एक स्टफ हम लोगों ने एक मैनेज कर दिया, और जो कि एक स्टोरेज भी दिख गई यहाँ पे नीचे, प्लस डेकोरेशन भी हो गई, प्लस हमारी एक अच्छी सी टीवी यूनिट भी बन के निकली। ये एक पूरा रीजन था जिस वजह से हम लोगों ने इस डिजाइन की सिलेक्शंस की और इसको एज वी नो कि लाइट्स कैन डू वंडर्स, तो हम लोगों ने लाइट्स का यूज किया है बड़े सिंपली, बड़े मिनिमलिस्टिक और सिंपलीफाई वे में छोटे छोटे लाइट्स लगाए हैं और नीचे भी हम लोगों ने एक लाइट का इफेक्ट दिया है। तो मूड स्विंग के हिसाब से, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, कि हम मूड स्विंग के हिसाब से लाइटों को यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया को बड़ा कर दिखाने के लिए हम लोग बेसिकली मिरर यूज करते हैं। आजकल मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑन गोइंग है, इन है मार्केट के अंदर। अब मार्केट में मिरर तो इन है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोगों को मिरर्स को डायमंड्स का टेक्सचर बहुत सारे, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द वेरी डिफरेंट एंड यूनिक साइज, और जिसमें एक बहुत एफर्ट्स लगता है एक एक साइज को बनाने में। और प्लस अब आपको इसमें कस्टमाइज मिरर्स हैं, तो हम लोगों ने, मुझे स्पेशली इसमें काफ़ी अपना इनपुट देना पड़ता है कि इसमें बेबलिंग का साइज क्या होगा, मिरर की लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, ताकि वो किस तरीके से वो एक लिविंग या डाइनिंग को और ब्यूटीफाई कर सके, और क्या कलर कॉम्बिनेशन हमें चूज करना है। सो वो सब टास्क है जो हम लोगों ने इस घर में अप्लाई किए, और यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द लिविंग एरिया। सो गाइस, अब यहाँ से लिविंग पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ से अब फर्नीचर चॉइस भी आपको दिखने लगेगी। सो दैट वाज द एंटायर लिविंग एरिया। जैसा तरुण ने बताया है कि लिविंग रूम को बड़ा करने के लिए व्हाट दे नॉर्मली डू इज़ वो ग्लास का यूज़ करते हैं। सो इससे पूरा ये जो एरिया है ये पूरा काफ़ी बड़ा लग रहा है। और उसके बाद लाइट अगेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जो रोल है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद सामने की तरफ बालकनी एरिया है, बट सेम ब्लाइंड्स यूज़ किए गए हैं थ्रू आउट। हमारे पास हम लोगों ने एल शेप में सोफा यूज किया है। एल शेप सोफा यूज करने का सिर्फ और सिर्फ रीजन यही था कि हमारे पास स्कोप वैसा था, हम 3 और 4 सीटर प्लस 4+3 या 4+2 भी रख सकते थे, लेकिन फिलहाल हमारे पास टेक्निकली चैलेंज थे, हम लोगों ने एल शेप को ही कंसिडर किया। अब एल शेप में भी क्या डिजाइन था वो देखना, उसका कंफर्ट देखना, उसकी कलर चॉइस देखना, क्योंकि आप देख सकते हैं घर में जो दीवारें हैं वो सब लाइट्स, और छत भी है, वो जो रूफ है वो भी लाइट कलर में, और काफी फर्नीचर और दरवाजे जैसे फ्लोर टाइल्स भी आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी लाइट कलर। अब इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के बोटल ग्रीन और ग्रे एंड देन सम ऑफ काइंड ऑफ अ डार्क ग्रे इस कलर को यूज किया है। एंड यू कैन सी द सेंटर टेबल इज अ पार्ट ऑफ टू यूनिट्स, और दिस इज इन अ गोल्ड फिनिश, दिस इज अ रेडीमेड वन। इट्स अ वेरी आपको मार्केट में कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी अच्छे स्टोर पे। चॉइस यही थी कि डबल रखना है ताकि लिविंग एरिया लुक्स प्रिटी। सो गाइस, आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ ऑफ नहीं है। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस व्हेन यू एंटर दिस फ्लैट इज दिस अमेजिंग फर्नीचर चॉइस। इसमें कलर भी इस हिसाब से यूज़ किए गए हैं। द फर्स्ट थिंग दैट विल फैसिनेट यू गाइस इज़ द बॉटल ग्रीन कलर, उसके बाद जो मस्टर्ड येलो कलर में जो किंग चेयर है, मेरे ख्याल से किंग चेयर भी कहते हैं तरुण, राइट? इसे किंग चेयर भी कहते हैं, विंग्स भी कहते हैं, मिड हाई बैक, देयर आर लॉट्स ऑफ नेम्स इन द मार्केट। और एक पॉइंट में जो सबसे बड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसमें हमने थ्रू आउट एक ही कलर की टाइल का यूज किया है, विच लुक्स लाइक ए इटालियन मार्बल। और इसके जो साइजेस हैं नॉर्मल टाइल से वेरी डिफरेंट है, और इसमें हम लोगों ने कोई ग्रुप नहीं दिया है बिकॉज इसको मिला के लगाया जाता है,
ताकि इट लुक्स लाइक अ मार्बल इटालियन जैसी फील, सतवारियो फिनिश में, इट लुक लाइक अ सतवारियो काइंड ऑफ से। दे आर सतवारियो में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो जज करना बड़ा मुश्किल है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं चीजें कि जो रियल सतवारियो के नियर बाय कौन सी टाइल उसको सेटल करती है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से टाइल्स का सिलेक्शन किया। लाइट कलर है तो घर बड़ा दिखता है, विच इज वेरी मेंटेन तो है, मेंटेनेंस तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ ब्यूटी चाहिए तो डेफिनेटली वी हैव। सो मेरे ख्याल से व्यूअर्स जैसे जैसे देख रहे होंगे ना, वाओ फैक्टर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, फर्स्ट बेडरूम एंड द फॉय एरिया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द किचन एंड डाइनिंग एरिया. सो अगेन कलर थीम यहाँ पर वही ग्रे को कंटिन्यू किया गया है, वाइट और ग्रे को, और मैचिंग इंटीरियर और मैचिंग फर्नीचर चॉइस. परफेक्ट परफेक्ट. ग्रे आपको दिखेगा इस घर के अंदर, बिकॉज जो पैसे लगा रहा है उसकी चॉइस देखना बहुत जरूरी है. तो इतना भी ज्यादा नहीं डाला कि वो ओवर हो जाए. Okay. ये इतना है कि आंखों को नहीं छुएगा, उस तरह का ग्रे है. ठीक है. ठीक है. तो ग्रे में भी बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे. सो टेल अस अबाउट दिस डाइनिंग एरिया एंड द फर्नीचर. हम लोगों ने बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की. हमने प्रीवियसली कुछ एक फिक्स स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि बाद में ये हुआ कि वो हमारा चल नहीं पाया, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे फ्रिज को खोलने में, थोड़ी सी शटर्स को खोलने में दिक्कत आ रही थी. ओके. सो अब उस डाइनिंग को एक्सप्लोर करने में हमें काफी टाइम लग गया. तो बिकॉज इंटीरियर है तो कुछ भी मार्केट में मिला तो नहीं लगा सकते. एज अ डिजाइनर मुझे तो देखना है कि भैया कि क्या सबसे चीज बेस्ट है, जिसकी यूटिलिटी, फंक्शनिंग, ड्यूरेबल हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी हो. तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो साइज होता है, ये वो स्टैंडर्ड साइज नहीं है, 6x3. तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक साइज ऐसा एक्सप्लोर किया. थोड़ा सा हमें टाइम लगा, लेकिन हमें अपनी चॉइस के हिसाब से चीज मिली. दिस इज द अगेन आर्टिफिशियल मार्बल. इट्स इंपोर्टेड वन. नाउ यू कैन सी द फिनिशिंग लाइक अ डाइनिंग का जो बेस है, आप देखोगे इट्स लाइक अ समहाउ द क्विल्टिंग एंड अ फिनिश ऑफ गोल्ड. एंड उसी को बैलेंस करते हुए हम लोगों ने लाइट कलर की चेयरों को यूज किया है, व्हिच इज डाइनिंग. और हम लोगों ने यहाँ पे अभी तो 6 चेयर्स रखी हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द गैदरिंग. इसको आप 4 भी कर सकते हो, और आपकी फंक्शनिंग यूटिलिटी आप अपने हिसाब से क्लाइंट अपने आप से देख सकते हो. ओके. ये दीवार प्लैंक थी, तो इसका आइडिया मेरे पास डे 1 से था कि इसको एक फीचर वॉल बनाना है. लाइक जैसे हमने कोई ग्लास की वॉल को फीचर बनाया, लेकिन हर जगह ग्लास डालना भी एक अच्छी बात नहीं है. एक लिमिट हर चीज की होनी चाहिए. तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ उनकी क्लाइंट की मेमोरी है, विच वॉज इन कलर फोटोज. तो हम लोगों ने इसको पूरा थ्रू आउट ब्लैक एंड व्हाइट की थीम में डाला, जिसमें क्लाइंट हैं, उनके मॉम डैड, उनके ब्रदर हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज, और जो अपना देख के दे कैन रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑफ पास्ट. ऑलराइट. So now coming to the most favorite part of the female viewers, kitchen area. So trust me guys, kitchen बहुत amazing and by far this is the most stunning kitchen that you will ever see on this episode. इस तरह के और बहुत सारे हैं. तरुण थोड़ा काम एक टाइम पे एक ही करते हैं. That's the reason आपको ये शो पे कम दिखते हैं. Right. So अब मैं किचन का एक्सप्लेन करूँगा. जैसे कि हम लोगों ने किचन का जो हमारे पास जो एक्चुअल जो बिल्डर ने हमें दिया था, वो किचन हमारे पास इतनी थी. हम लोगों ने इसको यहाँ से भी एक्सटेंड किया. यहाँ पे हमने माइक्रोवन को इसके अंदर सेटल किया, और यूनिट को इस तरीके से बनाया कि एक लाइक ओपन पैंट्री और एन ओपन काइंड ऑफ यूनिट. और यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोवन भी सेटल किया, और इसी तरह सेम इसी को बैलेंस करते हम लोगों ने यहाँ से इसको भी एक्सटेंड किया, बिकॉज अर्लियर जो फ्रिज था वो इधर था. तो हम लोगों ने एज आई सेड कि हम लोगों ने पीछे जो हमारी टीवी यूनिट को हमने एक्सटेंड किया है, बिकॉज ऑफ की फ्रिज को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सके. तो ये स्लैब को हमने एक्सटेंड किया ताकि यूटिलिटी जो है, एक फीमेल जो है, 5 एडल्ट्स हैं, तो प्रॉपर किचन को यूटिलाइज कर सकते हो, और किचन जो है एक प्रॉपर शेप में आ सके. यू कैन सी दिस इज काइंड ऑफ अ टाइल्स. इट्स लाइक अ सबवे टाइल्स, ग्रे. इसकी फिनिशिंग यू कैन सी, यू कैन फील द जॉइंट्स. काफी जॉइंट यू कैन नॉट सी द जॉइंट्स. और जो हमने यहाँ पे मार्बल यूज किया है, बेसिकली क्या होता है, देखो किचन के अंदर हमें इस चीज का ध्यान रखना है, खूबसूरती के साथ साथ हमें स्ट्रेंथ का जरूर ध्यान रखना है. क्योंकि हमारे इंडियंस में हम लोग ऐसे बहुत सारे हैवी से काम करते हैं, जिसकी वजह से मार्बल में क्रैक आ सकता है, या कोई गरम हम लोगों ने एक बर्तन रख दिया तो उसकी वजह से भी क्रैक आ सकता है, या कुछ पैचेस पड़ सकते हैं. तो हम लोगों ने, मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि आई यूज द नेचुरल मार्बल, जिसमें स्ट्रेंथ हो, जिसमें ड्यूरेबिलिटी हो, और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने लाइट के इफेक्ट्स यूज किए हैं, टाइल्स यूज किए हैं. और ये ऐसा मार्बल्स है, बेसिकली ये जो है यूरोप में ज्यादा सबसे सप्लाई होता है. तो ये यहाँ पे काफी कम वेंडर्स के पास मिलेगा ये. दूसरा जो वन ऑफ द पॉइंट जो आप देखेंगे,
यूजुअली जो आपको काफी किचन्स में जो है आईजीएल की लाइन आपको यहीं से येलो कलर की एक पाइप ऐसे हमेशा आती हुई दिखेगी, लेकिन हम लोगों ने अगेन इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका जो आईजीएल का मेन जो पॉइंट है हम लोगों ने यहीं पे इसको ड्रॉप करवा दिया, यहीं छोड़वा दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें होल करके डायरेक्ट जो है हम लोगों ने अपने होम के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो वो जो वायर जो था जो हमारी किचन की ब्यूटी को खत्म करता था, जो किल करता था, तो हम लोगों ने वहीं पे उसको ब्रेक कर दिया। सो पहले से प्लान करनी पड़ती है ये चीज। तो उसका जो रिजल्ट है जो हमें बाद में दिखता है, जो अब आप देख सकते हैं, यू कैन सी द एम्बियंस, यू कैन फील। और एज क्लाइंट की एक इसमें एक और रिक्वायरमेंट थी कि उनको जो है एक सिंक चाहिए जो कि हाथ धोने के लिए या कुछ वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं इस तरफ से हम लोगों ने ये एक डिजाइनर और काइंड ऑफ एक पुराना एक ट्रेंड था जो पहले फर्श में चलता था, इट्स कॉल्ड चिप्स। तो अभी वो इट कम्स इन तो हम लोगों ने ये एक उस फ्लेवर को उठाते हुए हम लोगों ने इस तरह की एक वॉश मशीन को यूज किया है जो कि बैलेंस कर रही है पूरी किचन को और पूरे घर की थीम। सो गाइज अभी हम घर की जो लास्ट के 2 बेडरूम्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द पैसेज एरिया व्हिच इज मूविंग इन मास्टर बेडरूम एंड मॉम डैड द क्लाइंट मॉम डैड रूम। तो उससे पहले हम एक वॉक थ्रू वॉशरूम का लेंगे कि मैंने वॉशरूम में क्या क्या अल्ट्रेशंस किए हैं और जो बिल्डर ने दिया था हम लोगों ने उसमें क्या चेंजेस किए हैं। आइए। नाउ दिस इज द वॉशरूम जिसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक टाइल्स का ऐसा पैटर्न यूज किया है, इट लुक्स लाइक अ मार्बल। और ये जो टाइल्स हैं जो पूरा थ्रू आउट सेम जा रहा है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने वाटर टैंक को इनबिल्ट कर दिया है वॉल के अंदर। और चाहता तो मैं इसको यहीं पे ही फिनिश कर सकता था, लेकिन वॉशरूम छोटा है और उसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने एक नीश बनाया। और नीश और उसको बनाने के लिए मुझे पूरी दीवार को पूरा एक रूफ तक लेके जाना पड़ा। तो मैंने सेम हाईलाइट करने के लिए सेम टाइल्स को यूज किया है और प्लस एक लाइट्स का इफेक्ट इसके नीचे दिया है हमने। अगेन जो है फ्लोर माउंटेड WC जो आज के टाइम की है, डिजाइनर कलेक्शन टाइप है। बड़ा ही बेसिक सा हम लोगों ने वॉश मशीन यूज किया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने अगेन सेम रूम तीनों वॉशरूम्स में एक ही पैटर्न ऑफ मिरर्स यूज किया है, सेम मोल्डिंग्स यूज किए हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने कॉमन यूज की हैं, क्योंकि एक ही घर है, बहुत सारे एलिमेंट्स और डिफरेंट ऑफ वैरायटीज डालना भी अच्छी बात नहीं। तो सब चीजें लिमिटेड हो जो दिमाग में रिकलेक्ट कर सके, विच इज मैनेजेबल हो। सो वो हम लोगों ने इस घर के अंदर प्रॉपर्ली यूज की है। नाउ दिस इज द रूम ऑफ मॉम डैड, जो उनके हिसाब से मैंने इस रूम को डिजाइन किया है। बड़ा सिंप्लीफाई, ना ज्यादा फ्लैशी है, ना ज्यादा मतलब इजी टू मेंटेन है ये रूम। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन मैंने एक ग्रे कलर का बेड यूज किया है और उस हिसाब से मैंने ही इन सब बेडशीट्स की हम लोगों ने कलेक्शंस को सिलेक्ट किया है। मार्केट में विजिट करके अच्छे से विच इज वाज कि इजी टू मेंटेन हो और सिंगल पैटर्न हो। आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज नो फ्लावर्स एंड ऑल, सब कुछ नहीं है, बड़ा लिमिटेड है, बड़ा बेसिक सा कलर है विद गोइंग विद द सेम कुशन्स कवर आल्सो। ऐसे ही जैसे मैंने पहले बोला कि पर्सनालिटी को ध्यान रखते हुए मॉम डैड की जब सीनियर सिटीजन है तो पीछे एक नॉर्मल हम लोगों ने टेक्सचर यूज किया है। अगेन वही सेम लाइट इफेक्ट्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मूड स्विंग्स के हिसाब से हम लाइट्स को यूज कर सकते हैं। ब्लाइंड्स हैं, बड़ा ही सिंपल सोबर है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। टीवी यूनिट यूज की है, जो टीवी अभी आने वाला है तो उस हिसाब से वो जब दिखेगा तो इट लुक्स आल्सो अमेजिंग। अलमीरा है, अलमीरा का डिजाइन वही है जो लास्ट पैटर्न हम लोगों ने एक ही यूज किया है, क्योंकि घर मैंने बोला कि एक ही है तो ज्यादा वेरिएशंस ऑफ कलर को नहीं डालते हुए तो एक बेसिक थीम को पकड़ा है कि भैया जो चीज ब्यूटीफाई लगे और मैनेजेबल हो। चाहते तो हम डिफरेंट कलर की लेमिनेशन यूज कर सकते थे और नए नए डिजाइन अलमीराज में डाल सकते थे, लेकिन इतने स्पेस के अंदर में बेस्ट टू बेस्ट जो था यही था। और यहाँ पे एक जो हमारी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी, जो क्लाइंट के जो फादर हैं वो थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़े से नहीं काफी हेल्दी हैं, तो उनके हिसाब से हम लोगों ने एक कस्टमाइज चेयर का ध्यान रखा गया। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ की अगर लेट के भी अगर आपको टीवी देखना तो दे कैन सी, और उस हिसाब से हम लोगों ने एक चेयर बनवाई जो कि उनकी ही हेल्थ को ध्यान रखते हुए, तो यहाँ पे भी बैठ के वो अपना टीवी देख सकते हैं और टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक स्मॉल सा हम लोगों ने ड्रेसिंग क्रिएट किया उन्हीं की पर्सनालिटी को देखते हुए। सो दीज आर द स्मॉल फीचर्स।
बड़ा ही बेसिक सा हम लोगों ने फैन यूज किया है, इसमें भी थोड़ा सा लाइट्स का एलिमेंट है, इट्स अगेन इन ग्रे कलर। दिस इज द मास्टर बेडरूम। जिसने पैसा खर्च किया उसके हिसाब से हम लोगों ने ये रूम बनाया, तो उनकी थॉट और उनकी रिक्वायरमेंट को हिसाब में देखते हुए हम लोगों ने ये रूम को हम लोगों ने डिज़ाइन किया। हम लोगों ने इसमें क्या क्या फीचर्स डाले वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ दिस इज द बेड, जो कि मेरा प्लान था कि क्लाइंट भी चाहता था कि उसको गोल पैनलिंग वाला बेड चाहिए। तो अब टास्क ये था कि अब जो हमें मिला था, जो पोजीशन में हमें ये रूम मिला था, अब उस रूम में हमें क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद आई रीच फॉर दिस डिज़ाइन। अब यहाँ पे एक चैलेंज ये था क्योंकि इसमें जो दो पिलर आपको लेफ्ट और राइट में दिख रहे हैं, इसमें से जो एक पिलर है दिस इज द नेचुरल पिलर, और जो दूसरा है वो एक आर्टिफिशियल पिलर है जो हम लोगों ने अपनी वुड के साथ हम लोगों ने क्रिएट किया है, राइट। और उसी हिसाब से हम लोगों ने इसी में भी पैनलिंग की, और उस तरीके से हम लोगों ने इस ब्लॉक्स को डिवाइड किया कि ज़्यादा भी ब्लॉक्स ना हो और कम भी ना लगे, और वो बैलेंस करते हुए कलर कॉम्बिनेशन को उस हिसाब से सिलेक्ट किया गया कि विच इज़ मेंटेन इजीली हो। और साइड टेबल्स को इस तरीके से कस्टमाइज साइड टेबल्स को हम लोगों ने यही डेवलप किया। इसमें में हम लोगों ने पॉलिश का काम किया। जैसी जगह थी हम लोगों ने उस हिसाब से ज़्यादा बल्कि ड्रेसिंग साइड टेबल्स नहीं बनाई। इसमें हम लोगों ने फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखते हुए कि हम लोगों ने इसमें दोनों तरफ ड्रॉर्स भी रखी हैं, और ऊपर ओपन स्पेस भी रखा है कि ऊपर भी अगर जैसे पानी का ग्लास या समथिंग जग एंड XYZ बोटल्स इन लाइक लैपटॉप, वो अपनी हिसाब से यूटिलिटी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्रेसिंग का स्कोप नहीं आना था यहाँ पे, तो हम लोगों ने दोनों तरफ एक लॉन्ग मिरर्स दिए हैं। सो इन लॉन्ग मिरर्स को दे कैन यूज एज लाइक ड्रेसिंग। बेडशीट्स आई टोल्ड यू की सिलेक्शंस ऑफ म्यूचुअल, और एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट्स की, हमें उनको रूम में जो है एक हाइविंग चेयर चाहिए थी, तो हम लोगों ने हाइविंग चेयर को वहाँ प्लेस किया है विद द मस्टर्ड कलर्स द चेयर। और सेम बैलेंस करते हैं हम लोगों ने, बिकॉज क्लाइंट का डिमांड था कि ग्रे ही कलर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रे कलर का यूज़ किया है। सो यू कैन सी द इट्स अ वेरी इंग्लिश ग्रेइश कलर, और पैटर्न हम लोगों ने अगेन सेम यूज़ किया है। टीवी यूनिट्स को हम लोगों ने यही डेवलप किया, एंड यू कैन सी द फिनिशिंग। देयर आर 3-4 टाइप ऑफ वेरिएशन यू कैन सी इन द यूनिट्स। यहाँ पे पॉलिश भी है, प्लस लाइट्स के इफेक्ट्स भी हैं, जो लाइट्स के इफेक्ट हैं विच इज़ वेरी स्मूदी और वेरी इजी टू मेंटेन। और लेमिनेशन भी हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल नेचुरल मार्बल लुक में भी इस चीज़ का भी यूज़ किया है। एक बड़ा ही यू प्रोफाइल हम लोगों ने एक रोज गोल्ड मिनिमलिस्टिक एक प्रोफाइल का भी यूज़ किया है, जो कि ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको ढूंढने और जिसको एक्सप्लोर और उनको लाने का जो एक हार्डवर्क है, वो ये है जो फाइनली जो निकल गया है। यू कैन सी द साइड हैंगिंग्स। हम लोगों ने हैंगिंग्स, तो बहुत सारी हैंगिंग्स होती हैं, बट हैंगिंग्स कौन सी आपको लैंड जो साइड हैंगिंग्स है कौन सी अच्छी लगेगी, कौन सी थीम के साथ जाएंगी, तो ये सब सिलेक्ट करना और एक्सप्लोर करना, और वापस में उनको पहले से इमेजिन करना कि इस रूम में कैसी लगेगी, इस थीम में जाएगी, इस इंटीरियर में जाएगी या नहीं जाएगी। सीलिंग के डिज़ाइंस, स्विंग्स, ऑल मूड स्विंग्स, वेरिएशंस ऑफ लाइट्स, ये ऑल सब चीज़ों का यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान रखा। प्लेसमेंट ऑफ स्विचेस, कलर्स ऑफ स्विचेस, एवरीथिंग। ब्लाइंड्स अब एक ही घर है, हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लाइंड्स नहीं डाल सकते, तो वी हैव गिवन द सेम टाइप ऑफ ब्लाइंड्स, जो कि एक कॉमन घर है तो कॉमन एक एलिमेंट होना चाहिए। दिस इज द ग्रेइश वॉशरूम। अभी ग्रेइश वॉशरूम में हम लोगों ने एक क्रोम फिनिश के अंदर हम लोगों ने एक एलिमेंट का यूज किया है यहाँ पे, राइट, विच इज गोइंग थ्रू आउट द होल वॉशरूम। एक टाइल के बाद जो दूसरी टाइल लगी है उसका ग्रुप के बीच में जो एक एलिमेंट डला है, दिस इज कॉल्ड, ये एलिमेंट हम लोगों ने यूज किया है। अगेन जैसे मैंने प्रीवियस वॉशरूम में एक्सप्लेन किया था कि हम लोगों ने एक वॉल माउंटेड मतलब जो इसका जो टैंक था उसको वॉल में नीच बनवाया है, उसके बाद हम लोगों ने इस वॉल को ऊपर किया और नीच बनवाया। अब इसमें मेरे साथ एक चैलेंज ये था, चाहता तो मैं ये सेम टाइल इसके अंदर यूज कर सकता था जैसे मैंने प्रीवियस वॉशरूम में यूज किया है, लेकिन फिर एज अ डिजाइनर की समथिंग व्हाट वाज द डिफरेंट, क्या डिफरेंट है, तो हम लोगों ने एक पीस बनाया। ये जो एलिमेंट हमने यूज किया है इसको हम लोगों ने एक टाइल्स के ऊपर एलिमेंट इक्वली रखा एंड स्पेस किया एट जॉइनिंग बिल्कुल साथ में लगा के, और हम लोगों ने इसके अंदर फिक्स किया और उसमें एक लाइट इफेक्ट दिया, तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगेन वही हम लोगों ने मिरर है जो कि पूरे सब तीनों वॉशरूम की एक ही थीम है,
सेम वॉश बेसिन डिज़ाइन है, नथिंग वाज डिफरेंट, वैनिटी साइज इज सेम, क्योंकि वही कॉमन है तो इजी टू यूज और मेंटेन करना इजी हो सके। कि इस घर में 3 वॉशरूम है। जो पहला वॉशरूम है जहाँ पे हम लोगों ने गीजर जो है वॉशरूम के अंदर दिया है, लेकिन वहाँ पे स्कोप नहीं था, इसकी वजह से वो उस वॉशरूम के अंदर मुझे जो गीजर है वॉशरूम के अंदर देना पड़ा। लेकिन लास्ट के जो वॉशरूम है इसमें आपको जो है गीजर इसके अंदर नहीं दिखेगा। हम लोगों ने प्लानिंग ऐसी की है कि जो गीजर को हम लोगों ने शाफ्ट में शिफ्ट कर दिया। सो जो अप्लायंस है जो दिखने की वजह से लाइट और प्लस जो वॉशरूम की जो ब्यूटी है जो किल कर देता है वो हम लोगों ने बाहर कर दिए। I'll explain you about the balcony. अपनी balcony को कैसे क्रिएटिवली और कैसे इसमें जो फीचर्स डालें जो इस प्रॉपर्टी के लिए जो डिज़र्व करते थे। सो पहले तो हम लोगों ने इसमें टाइल्स को चेंज किया। यू कैन सी द ब्लैक एंड वाइट थीम ऑफ द balcony, राइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक फ्लोर लाइट्स का यूज़ किया है जो कि उसको और ब्यूटीफाई कर रही है। उसके साथ साथ हम लोगों ने आउटडोर फर्नीचर प्लेस किया है यहाँ पे। एक मतलब दिस इज़ लाइक अ फर्नीचर जो कि 12 महीने सर्दी गर्म और बारिश मौसम सबको सहन कर सकता है। और प्लस आप इसको प्रॉपरली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जब आपका विंटर के अंदर या फिर रेनी सीजन के अंदर 2 आदमी आराम से इस व्यू को प्रॉपरली इस एरिया को यूटिलाइज कर। तो इस प्रोजेक्ट में मेरे 2 सपोर्टेड हैंड भी थे जो कि मेरी टीम है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना टीम वर्क के कोई भी काम अच्छा नहीं हो सकता। जिसमें से एक अशोक बाबू जी हैं हमारे पेंटर, एक राहुल है जो सो कॉल्ड सुपरवाइजर मैनेजर वट एवर इट इज, जो इज लाइक दे आर माई फैमिली। सो तरुण यहाँ पर अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनका जो रोल है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो अशोक जी और राहुल जी, सो ये की प्लेयर्स हैं इस घर के अंदर। जो आप खूबसूरती देख रहे हैं इसको उबारने में इन्होंने बहुत दिन रात यहाँ पर काम करके इस स्टेज तक लेकर आए हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा, बस एक ही शब्द में बोलना चाहेंगे? मजा आया कि नहीं आया? अच्छा, ठीक है। अशोक आप? नहीं, यहाँ काम करके सर बहुत मजा आया। ऐसा क्यों? और सर के साथ जो था, सर का जो दिमाग लगा, सब कुछ लगा। अच्छा, सर के साथ काम करके यहाँ बहुत मजा आया। और दिमाग कितना खाया? सर दिमाग तो बहुत खाया सर ने। जो भी एक चीज थी सर अपने खुद खड़े होके करवाए काम यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब कंप्लेंट का चांस नहीं दिया आपने? नहीं। अगर कुछ भी रहता तो सर खुद ही आके खुद अपना। आप पेंटर हैं जी, और आपने क्या रोल प्ले किया? सबको सर मेंटेन करा सबको। अच्छा, तो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग सारा काम आपका था। कौन किस टाइम पे आके क्या काम करेगा? मटेरियल अवेलेबिलिटी करवाना। ओके, सो थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कमाल की मतलब क्या सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? इतना प्यारा घर बना के दे दिया, मजा आ गया जिंदगी में। अच्छा, ऐसा क्यों? इन्हें जिंदगी में प्यारे घर रहे ही। अच्छा, बहुत प्यारे घर बास करा दिया साਡਾ। अच्छा, सोना बढ़िया डेकोरेट किया, बहुत ही अच्छा है। पसंदीदा चीज की लगी, मतलब जो एक चीज सारे अच्छी लगी। गेट बनने सारे ही मतलब हर चीज मन ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, अच्छी लगती है मन ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੱਕ ਚੱਲੋ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, सोफे से बैठ जाओ, सोफा बहुत बढ़िया बनाया, इतना बहुत प्यारा। जितना सिर्फ कर लो फोटो वाली दीवार कितना लगी थी? बहुत ही अच्छी। और पता एक फोटो में खींची थी थोड़ी में, वो फोटो में अपने इंस्टाग्राम पे पाई है। उस फोटो में सबसे ज्यादा लाइक मिली है। अच्छा, हाँ, मतलब 40,000 लोग का ने वो फोटो देख चुके हैं। एक वीडियो में बनाई थी थोड़े ना इंस्टाग्राम, वो लगभग 1.25 लाख लोग देख चुके हैं। बड़ी ब्लेसिंग है। आशीर्वाद है साढ़ा का ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ? आशीर्वाद तो सिवाय वो कुछ नहीं है।
पैसा हर चीज़ नहीं होंगी, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। ये माँ बाप के कोलों मिल जाए, माँ बाप जीते हो तब मिलता है। जिन्होंने माँ बाप नहीं होंगे उन्होंने आशीर्वाद मिलता जरूर है, पर उन्होंने कमी महसूस हो होगी। तो कमियां कोई भी इंसान पूरी नहीं कर सके आज तक ना हुई। तो मतलब ओवरऑल सर पंजाबी में जैसे करते हैं दिल खुश करते हैं। बहुत दिल खुश करता है, बागो बाग आ मैंने इतना नज़ारा लिया था। हर थां बैठ के कमरे में बैठ के देख लो, डिनर सेट पे बैठ के देख लो। कॉम्प्लीमेंट्स तो अंकल आपको सभी जगह से मिलते होंगे, स्पेशली जब आपके घर में कोई गेस्ट हर इंसान आके बोलता बहुत बढ़िया बना। पट्टी साहब कह रहे थे तो मैं लाइफ में पहला मकान देखा। हाँ मेरे भरा ने बहुत कहा रूह बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। इन्ना जिस इंसान ने बना के दिता उन कितनी मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की है ता जाके नीचे तक मकान पहुंचा है। ये साडा कोई बुढ़ावा ने ये बुढ़ावा है तरुण सर, तरुण ने बना के दिता सानू। इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਛੱਤ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ। इनकी बहुत बढ़ियाई है, बहुत बढ़ावा है इनका। मैं तो तहे दिलों शुक्रगुजार है जिन्हें शक्ति शक्ति दी। भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब हम पंजाब से एंटर हुए ना, हाँ जी, दिल बस खुश हो गया देख के ये कि पंजाब मेरे भाई ने घर बनाया। हाँ जी, दिल खुश हो गया। हम दोनों भाई आए थे, मस्त लड़का था हमारे का, ओके। दोनों आए देख के बस दिल खुश हो गया। बात करने का कोई रीजन रहा ही नहीं, हर चीज़ में, बेडरूम में, बाथरूम में, किचन में, हर चीज़ में। तो पंजाब में जैसे बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ से यहाँ पर जब आप आए अपार्टमेंट में, तो मतलब ऐसा आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, आप बिल्कुल अच्छी जगह आए। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। बेसिकली इनके जो सन है वो थोड़ा सा शाय नेचर के हैं, इसलिए वो इस वीडियो में आ नहीं रहे, ठीक है। तो उनका ही है जो उन्होंने अपने मॉम डैड को ध्यान में रखते हुए उनको एक मतलब बहुत सालों के बाद एक अपना खुद का घर लेके दिया। क्योंकि मैं इन 6 महीने से इन लोग अंकल और सब पूरी फैमिली का मैं भी आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ। तो इन्होंने काफ़ी बार काफ़ी जगह बुक की और काफ़ी फ्लैट या कुछ लेकिन बात नहीं बन पाई कि खुद का घर लेने वाली बात नहीं बन पाई। जैसे आप कुछ दसे थे ना मैंने, हाँ, तो ये इनकी खुद की पहली ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी बोल रहे हैं कि क्या जो सुकून है वो अपना एक अलग है। पहले डाउन पेमेंट भी दिया लेकिन बाद में सुबह दिया और शाम तक मूड बदल गया तो वो रिटर्न हो गया। सो गाइस बॉटम लाइन यहाँ पर ये है, घर लेना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, इंटीरियर करवाना हो तो तरुण से संपर्क करें। इसमें एक चीज़ और लास्ट ऐड ऑन करना चाहूँगा। आई एम वेरी थैंक्स टू पवन जी और आई एम इंडियन चैनल, क्योंकि ये जो इंक्वायरी थी मुझे आई एम इंडियन के ही प्लेटफॉर्म से आई थी। इन्होंने मेरा जो पहला प्रोजेक्ट देखा तो उससे इतना सेटिस्फाई हुए तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट रियली थैंक्स टू पवन जी। ये बड़प्पन है तरुण जी का, बिकॉज बहुत सारे रेफरेंसेस मुझे इनकी वीडियो के थ्रू भी मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हमेशा जब भी इंटीरियर की बात करते हैं, बिकॉज मुझसे लोग संपर्क में इसलिए आते हैं बिकॉज दे आर प्लानिंग टू बाय अ होम। लेकिन बहुत सारे लोगों का सपना ये होता है कि हमें घर ये लेना है तो उसके बाद ये काम करवाना है, तो कहीं ना कहीं तरुण जी का रेफरेंस आता ही है। सो गाइस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत, ट्रस्ट मी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। जैसे ही मैं इस फ्लैट के अंदर एंटर करा, द फर्स्ट थिंग विच कॉट माई अटेंशन वॉज दी सोफ़ा जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। और मोस्ट प्रॉबली 3 से 4 मंथ के अंदर आप, मेरा भी जो घर है दिल्ली में उसके अंदर मोस्ट प्रॉबली तरुण ही काम करेंगे, तो कुछ ऐसे ही एलिमेंट्स आप वहाँ पर भी देखेंगे। बट अगर आप इन द मीन टाइम अपने घर को भी कुछ इतना ही सुंदर बनाना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद तरुण। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इनके पेजेस हैं, आप इनको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं ये वहाँ पर ऑन अ रेगुलर बेसिस अपडेट्स डालते रहते हैं। सो जो भी इनके फॉलोअर्स हैं उनको पता लगता रहता है कि अगला जो काम आने वाला है वो किस लेवल का है। सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस वॉज द मोस्ट अमेजिंग फ्लैट दैट आई हैव कवर्ड इन दिस एंटायर सीजन।
एंड मोस्ट प्रोबेबली आप भी इन सारी चीज़ों से एग्री करेंगे। इस फ्लैट की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप तरुण को कॉल करके ही चीज़ें कंफर्म कर लें, बिकॉज इंटीरियर एक ऐसी चीज़ है जो पर्सनलाइज्ड है और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।